अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने गए हैं अपने उस लीडर के लिए कि जो किसी और के आगे नहीं, सिर्फ खुदा के आगे झुकता है। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम लोग कभी किसी लीडर को सपोर्ट कर रहे हों या किसी सियासतदान को सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन इमरान ख़ान को हमने वोट भी दिया। और फिर बाद में जब महंगाई और ये वो जो मसले मसाइल होते रहे तो उसकी वजह से थोड़े मायूस भी हुए। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से इमरान ख़ान की जो स्पीच है और इमरान ख़ान का जो इरादा है और इमरान ख़ान के जो नज़रियात हैं उसको देखते हुए एक बार फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग पीटीआई को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसने जो बातें की हैं आप सब ने सुनी हैं, उसने जो स्पीच दी हैं वो आप सब ने सुनी हैं। और जितने भी पुराने लीडर हैं उनसे तो बेहतर है कि हम इमरान ख़ान को ही सपोर्ट करें। तो मैं अपना ये नज़रिया देखने के लिए, क्योंकि मेरी ये सोच थी कि मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो हम लोग बाहर निकले ये देखने के लिए क्या वाकई सिर्फ हम लोग ही सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं या बाकी सब भी यही सोच रखते हैं। तो ये देखें, जब हम लोग बाहर निकले तो पूरा एक समंदर ठाठे मारता हुआ जो है वो एहतजाज करने के लिए निकला हुआ है, अपने लीडर की कॉल पे निकला हुआ है। और ये देखें, ट्रैफिक जाम था बिल्कुल, मतलब लिबर्टी चौक हम लोगों को पहुंचना था, लेकिन हम लोग जो है ना रास्ते में पूरे 1 घंटे से ये ट्रैफिक जैम में, ये देखें कैसे। और ये सब लोग बाशऊर लोग हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ये लोग अपने घरों से रमज़ान में कोई आउटिंग पे नहीं निकले हुए, बल्कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने निकले हुए हैं, इस वजह से कि इस मुल्क का हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। अगर हम घरों में ही बैठे रहेंगे तो जब बस फिर भी हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है ना वो यूं ही होता चला जाएगा और उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ बुलंद नहीं होगी। ये देखिए, सब पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं, वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे सब बड़े बच्चे, छोटे, बूढ़े और ख़वातीन सब निकले हुए हैं। और मैं भी अपने भाई के साथ यहाँ पे निकली हुई। देखिए, मोटर बाइक पे हम लोग आगे आगे जाते जा रहे हैं और ये देखें पैदल लोगों का जो है वो हजूम है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, इन्होंने फ्लैग उठाए हुए हैं पीटीआई के। तो पहले हम लोग वोट भी नहीं करते थे, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने वोट भी किया था, इस वजह से कि एक मुल्क में जो लोग रहते हैं ना, शहरियों की ज़िम्मेदारी है। हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और हमें वोट भी करने का हक़ है और हमें वोट करना भी चाहिए। जो लोग बैठे रहते, पहले हम लोग भी ये सोचते थे कि नहीं, हम वोट करके क्या बदल लेंगे, लेकिन नहीं, वोट भी करें और अपनी सोच को, अपने नज़रियात को लेके चलें। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग अपने लीडर की कॉल पे निकले हैं और हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और ये सब वो लोग हैं जो कि किसी लालच में या पैसों के या किराए को टट्टू नहीं है। ये सब मतलब देखें किस तरह से निकले हुए हैं। ये जद्दी पुश्ती जिनकी सियासत चलती आ रही है ना, ये उनके दानों पे नहीं पल रही। ये देखें, ये बाशऊर अवाम है। और इसको देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि अगले इलेक्शन में लाहौर में जो है ना, वो तो बस पीटीआई ही जीतने वाली इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब पाकिस्तानी अवाम को इतनी समझ आ चुकी हुई है कि हम लोगों को ग़ुलाम नहीं बनना है। हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से बहुत पहले जान छुड़ा चुके हुए हैं, जो कि अब हम बाकी दूसरे जो लीडर हैं ना, जो चाहते हैं कि नहीं, और जिनके मुंह से निकल चुका हुआ है कि हाँ जी हम लोग अपना फ़ैसला नहीं कर सकते, या जो भी सोच वो रख रहे हैं उस सोच के साथ हम मुत्फिक नहीं हैं। और इमरान ख़ान की सोच के साथ हम लोग जो है निकले हैं। तो ये देखें,
ये शोर है, नवाज शरीफ चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। उधर किराए की आवाम नहीं, असल लोहड़ी आवाम है जी रुकी है। चोर है, चोर है। और ये देखें किस तरह से ट्रैफिक जैम आपको दूर दूर तक नज़र आ रहा है कि किस तरह से ट्रैफिक जैम हुई हुई है। और मैं सोच रही थी कि शायद हम लोग ही निकले हुए हैं और शायद हम लोग ही अपने लीडर की कॉल पे यूँ जा रहे हैं या हम लोग ही उससे मुत्तफिक हैं। और यकीन माने कि मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम लोग यूँ निकले हों, लेकिन जस्ट उसकी तकरीरें सुन के और उसकी बातें सुन के जो वो पाकिस्तान के लिए सोच रख रहा है और जिस तरह से उसने ख़ुददारी का मुज़ाहिरा किया, गैरत का मुज़ाहिरा किया और ना झुकने वाली जो उसने मिसाल कायम की है ना कि खुदा के आगे सिर झुकूँगा और किसी और सुपर पावर के आगे नहीं। ये देखें छोटे छोटे बच्चे लेके फैमिली से निकली हैं, तो मुझे ये देख के बहुत ही खुशी हुई और मैंने सोचा कि नहीं वाकई जो मैं सोच सकती हूँ वो सिर्फ मेरी सोच नहीं है बल्कि वो पूरे पाकिस्तान की सोच है। ये देखें हम लोग ऐसे लोगों से तंग आ चुके हुए हैं जो कि जद्दी पुश्ती सियासतें लेके चल रहे हैं और अपने अपने अकाउंट्स अपने अपने घरों को भर रहे हैं बस। ये देखें ये बाशऊर कौम पाकिस्तान की निकली हुई है बाहर। ये सब यूथ है, ये जवान भी हैं, इसमें बूढ़े भी हैं, बड़े भी हैं, ख़वातीन हैं बहुत ज़्यादा। और मैं ख़ुद आपको बता रही कि मैं ख़ुद भी गई हूँ देखें इसी वजह से कि हम लोग अब पाकिस्तान को आज़ाद ही देखना चाहते हैं, जो कि कायद आज़म ने हम लोगों को कई साल पहले जो है वो लेके दिया था बहुत सारी कुर्बानियों के बाद। तो ये देखें झंडे उठाए हुए हैं सब ने और ये इस तरीके से हम लोग देखें किस तरीके से हम लोग ये अंडर पास में इस तरह से हम लोग ट्रैफिक में हैं और ये जुलूस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। लिबर्टी चौक हम लोगों को पहुंचना था लेकिन हम लोग वहाँ तक मतलब पहुँच नहीं सके।
तो बाकी सब ये जो मसले मसाइल और महंगाई और बहुत से मसले मसाइल जो हैं वो तो बाकी सब के भी दौर में चलते रहे हैं। और महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बाकी हर जगह पे, हर मुल्क में महंगाई हुई है। कोविड-19 के दौरान भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं। तो आप उन चीज़ों को एक साइड पे रख के बाकी नज़रियात से सोचें तो आपको पता चलेगा कि हम लोग एक ऐसे लीडर के साथ हम लोगों को होना चाहिए और हमें उसका साथ देना चाहिए। ये देखें कितनी अवाम निकली है, ये सब अवाम को समझ आ चुकी हुई है। ये वो सब अवाम है जो कि खुददार है, जो चाहते हैं कि नहीं अब हम आज़ाद मुल्क में हों। और ये देखें हम यहाँ पे जब पहुँचे ना, तो यहाँ पे यास्मीन राशिद जो हैं PTI की जो हैं मेंबर, वो आई हुई थी। तो जैसे ये देखें हम लोग ने दूर से, मतलब इतनी भीड़ थी, इतना रश था कि लग रहा था कि बस पूरा लाहौर जो है ना यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो महंगाई तो जो है ना वो किसके दौर में नहीं, हर एक के दौर में ये मसले मसाइल भी रहे हैं, हर चीज़ रही है। लेकिन एक चीज़ जो कश्मीर के लिए आवाज़ भी लीडर ने उठाई और हर तरह से, मतलब हम लोगों ने इसको देखा कि ये जो सुपर पावर्स है ना उनसे नहीं डरा, और इसका नज़रिया और हर तरह से जो चीज़ें देखी जा रही हैं ना, तो दिल करता है कि इसी का साथ देना चाहिए। इसलिए हम बहुत से मसले मसाइल, जहाँ पे महंगाई भी एक बड़ा मसला है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए भी फिर भी हम लोग इसी को सपोर्ट करने निकले हैं। और हमने ये सोचा कि हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और हमें निकलना चाहिए। अगर हम घरों में बैठे रहेंगे तो फिर मतलब हालात नहीं बदलेंगे। तो ये देखें औरतें, ये देखें गाड़ियों में औरतें भी निकली हुई हैं, बच्चे निकले हुए छोटे छोटे से। ये सिर्फ इसी वजह से निकले हुए हैं कि उनको अपने मुल्क में तब्दीली ही चाहिए, उनको अपने मुल्क में। और इस लीडर को हम लोगों ने मतलब 5 साल भी पूरे नहीं दिए। जो पिछले 30-40 साल में बाकी सियासतदानों ने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क और इसको कर्ज़े के नीचे डुबोया हुआ है ना, वो हम लोगों ने इस लीडर को 5 साल भी पूरे करने नहीं दिए कि वो हमें कुछ बेहतर करके दिखाए। तो ये देखें हम लोग इस लीडर को सपोर्ट करने निकले हैं, और आप भी देखें और ख़ुद इस चीज़ का फ़ैसला करें। ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखें, ये PTI के लिए बहुत दुनिया निकली है, मतलब पूरा लाहौर जो है वो इस वक्त बाहर निकला हुआ है। और हम भी निकले हैं सिर्फ अपने लीडर की कॉल पे, उसके लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, उसकी एक आवाज़ पे कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान की तकदीर को बदला जाए, पाकिस्तान की सियासत को बदला जाए। उन्हीं पुराने हाथों में देने की बजाय पाकिस्तान का वही लीडर जिसको हम एक नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश में मदद करें, उसको सपोर्ट करें।